जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी से सेना ने संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है शख्स। सेना के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोयलीबेड़ा गांव में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली ढेर। पंजाब के जालंधर में हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद। दिल्ली से सीमे का सक्रिय सदस्य हनीफ शेख गिरफ्तार। 2001 में दर्ज यूएपीए और राजद्रोह के मामलों में था वांछित। दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक पेपर मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है एसटीएफ। सूत्रों से खबर, एसटीएफ ने तैयार की आरोपी की लिस्ट। सभी का नेटवर्क खंगाल रही है टीम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास रखेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशनों का 19,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत को वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनाना कार्यक्रम का है लक्ष्य। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सरकार की उपलब्धियों तक को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दमन और द्वीप के दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। साइली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। यूपी की मथुरा में सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान। कहा अयोध्या से राम मंदिर बन चुका है और अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अगर मैं एक बार फिर मथुरा से जीती तो मथुरा में एक एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ थिएटर में देखी फिल्म आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर पर बनी इस फिल्म की चर्चा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की थी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री योगी आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुई है फैक्ट्री। और इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन की अपील। कहा पीएम मोदी का विरोध न करे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की पार्टी को मिटा रखेंगे। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। बहुजन समाज पार्टी के अभी और कई सांसद इस्तीफा देंगे। समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। डूबते हुए जहाज पर कोई रुकना नहीं चाहता। फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल करने का काम करते हैं। अपने देश को कम आंकना, अपने देश के बारे में परसेप्शन खराब करना, ये पहले भी राहुल जी विदेश की धरती पे कर चुके हैं। जो मैं समझता हूँ देश के लोग, देश सेवा कभी बर्दाश्त करने वाले। मुजफ्फरनगर में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में शिरकत की। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जीतन मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बोले वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे हैं। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश को 5 एम्स की सौगात। 52,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स की सौगात दी। पीएम ने 750 बेड वाले राजकोट के एम्स का निरीक्षण भी किया। राजकोट से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स की मंजूरी मिली। अपने गढ़ रायबरेली में भी कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, देश कह रहा है मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। जहां लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने राजकोट से फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार, कहा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, मोदी सरकार पर विश्वास कर रहा है। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत को भी याद किया। 22 साल पहले 24 फरवरी को राजकोट से पहली बार बना था विधायक और 25 फरवरी को ही ली थी शपथ। पीएम ने समंदर में डूबी पुरानी द्वारिका के दर्शन को बताया सौभाग्य, कहा पुरानी द्वारिका नगरी को स्पर्श कर मैं धन्य हुआ। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर श्री कृष्ण वाली द्वारिका उसके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने वाले घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी या बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। पीएम ने राजकोट को विकास की भी सौगात दी। राजकोट में 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की, जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एम्स की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम योगी स्मृति ईरानी भी मौजूद रखे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा नामदारों ने वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। नए एम्स के लिए सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई दी। कहा जिस राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां हमारी सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बना रही है। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर में भरी चुनावी हुंकार, कहा अब की बार 400 पार के साथ ही तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। मोदी ने जहां कहा वहीं राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। 10 साल मोदी सरकार ने करप्शन और जातिवाद को खत्म किया। एक और कौरवों का क्षमता, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा, कहा देश एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होगा। अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, प्रियंका भी रखी मौजूद। अखिलेश यादव बोले बीजेपी के खिलाफ देश में युवा और किसान, बीजेपी का सफाया होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा हमें उम्मीद है कि INDIA गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गोली मारकर हत्या, कार से आए 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।
हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 लोगों को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में घायलों का कराया जा रहा है इलाज। हमले के वक्त कार में सवार थे नफे सिंह। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास नफे सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी पर हत्या पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे भगवान। नफे सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने। कहा, यह बेहद दुखद घटना, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप। कहा, नफे सिंह ने प्रशासन और सीएम से सुरक्षा की मांग की थी। मामले की सीबीआई जांच से सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी का बयान आया सामने। कहा, गाड़ी में नफे सिंह के साथ उनके गार्ड भी मौजूद थे। सरकार एसपी से कई बार मांगी गई सुरक्षा। पिता की जीत से डरने वालों ने की हत्या। नफे सिंह की हत्या पर झज्जर एसपी का बयान। कहा, रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी नफे सिंह की कार, फिर दूसरी कार आई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। 5 टीमें गठित की गई है। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ममता सरकार के खिलाफ चरम पर आक्रोश। पीड़ित महिलाओं ने बंगाल पुलिस का किया विरोध। मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिहा किया। संदेशखाली जाने के दौरान बजेरहाट से किया गया था गिरफ्तार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी समेत 6 लोग मौजूद थे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। कहा, संदेशखाली जाने से हमें रोका गया, 1-1.5 घंटे बाद गिरफ्तार कर रिहा किया गया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, संदेशखाली में महिलाओं के अलावा जांच के लिए गई टीम से भी अत्याचार हुआ है। ममता दीदी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर टीएमसी नेता कुणा घोष का हमला। कहा, यह कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं, टीएमसी को बदनाम करने की थी साजिश। सामूहिक रेप जैसे आरोप आधारहीन है। टीएमसी नेता अजीत मैती के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। बरमाजपुर गांव में एक घर में छिपे थे अजीत मैती, जमीन कब्जाने का है आरोप। शाहजहां शेख पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सफाई। कहा, शाहजहां शेख को नहीं बचा रखी टीएमसी। बंगाल पुलिस और ईडी ने उसके खिलाफ एफआईआर की है। किसान मोर्चा ने WTO क्विट डे का ऐलान किया है। आज दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर करेंगे प्रदर्शन। टिकरी बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। प्रदर्शनकारियों के चलते एहतियातन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अंबाला और कैथल समेत 7 जिलों में 2 हफ्ते से इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा था। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला गया है। सिंघू बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बहराइच महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय महोत्सव में दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रायबरेली में मुस्लिम युवती ने एक हिंदू लड़के से शादी कर अपनाया सनातन धर्म। मंदिर में विवाह कर बनी मानसी। आगे बढ़ते हैं। बहराइच के एडीजी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। बोले, 0 टॉलरेंस की नीति पर हो रही अपराधियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी तेज। पुलिस टीम ने चुनाव नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल की। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी और एमएलसी ने बारात घर में रखी आधारशिला। बारात घर के निर्माण से आसपास के लोगों को मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना का दिख रहा है असर। यूपी के अम्बेडकर नगर में लखपति दीदियों की संख्या पहुंची 54,000 के पार। बिहार के कैमूर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और जीप की आमने सामने से टक्कर। हादसे में 9 लोगों की गई जान, 3 घायल हुए। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। धमाके में 8 लोग मारे गए। मरने वालों में पटाखा फैक्ट्री के मालिक भी शामिल। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की घटना पर आईजी प्रेम कुमार का बयान। कहा, हादसे में घायल 7 लोगों का इलाज जारी। ओडिशा के बेलंगीर में आतिशबाजी के कारखाने में गोदाम में लगने से विस्फोट हो गया। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं।
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में शराबी ने दुकानदार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। आग लगने से दुकानदार झुलसा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एसयूवी पलट गई। एक महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक घर में 4 सांप मिलने से मची हड़कंप। सांप विशेषज्ञ ने सभी सांप को पकड़ कर जंगल में छोड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में साइकिल सवारों को बेकाबू कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। यूपी के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत, महिला की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की गई जान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बहराइच में चाइनीज मांझा बना जानलेवा। बाइक सवार युवक के गले से चाइनीज मांझे ने गले को काटा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने 5 लोगों को मारा। चाकू हमले में एक शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर महोबा में जीआरपी पुलिस ने 2 महिला चोरों को पकड़ा है। ट्रेन में चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। यहाँ की मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल। होमगार्ड जवान से लूटी राइफल बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग के सरगना समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में तमंचे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। डीएसपी के निर्देश पर विशेष छापेमारी के दौरान हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। डोडा के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के बागपत से सनकी युवक ने विवाहिता पर फायरिंग की। शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म करने का आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी हुई। बिहार के गया से स्थानीय निवासियों में अवैध बालू खनन का जताया विरोध। लोगों और खनन माफियाओं के बीच संघर्ष में 3 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पुलिस पर दबंगई करने का आरोप लगा। श्रद्धालु और महिलाओं से मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जल संसाधन विभाग की महिला एसडीओ का शव बरामद। घर में संदिग्ध हालत में मिला शव। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। छेड़छाड़ का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या का आरोप। यूपी के कासगंज से अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पटियाली के भरगैन के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री। 2 आरोपी गिरफ्तार। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर पहुंचे दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हरियाणा के पंचकूला में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा भारत की फिल्में दुनिया में मचा रही है धूम। प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक टावर पर लगाई गई है वैदिक घड़ी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सांसद दिलीप घोष ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन रवाना हुई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे मौजूद। योगी सरकार द्वारा पौराणिक स्थलों को लेकर विशेष अभियान। 2000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अरोमा मिशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। गुजरात के सूरत में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद गोविंदा रखे मौजूद। शादी के बंधन में बंधे 84 जोड़े। इजरायली सेना ने गाजा में आतंकियों को ठिकाने पर दागे रॉकेट हमले के बाद दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अम्मान में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई। भूमध्य सागर में नाटो के सबसे बड़े अभ्यास में 7 पनडुब्बियां भी शामिल हुई हैं। अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, इटली, स्पेन और तुर्की की पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। रूस के साथ युद्ध में अब तक 31,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों की मौत के आंकड़े की जानकारी दी। बेलारूस के आम चुनाव में राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया मतदान। पश्चिमी देशों पर उनकी सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के कब्जे का वीडियो जारी हुआ है। डोनेस्क पर कब्जे के बाद आगे बढ़ रही है पूरी सेना।
वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। आग में झुलसने से व्यक्ति की हालत गंभीर। उत्तरी गाजा पट्टी के खाने के सामान की भारी कमी परिवार के भरण पोषण के लिए लगातार को रही है परेशानी। दक्षिण कोरियाई मेडिकल स्कूल में प्रवेश को बढ़ावा देने की सरकारी योजना का विरोध। डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। ज़ारा प्रवेश से स्कूलों पर अतिरिक्त भार पड़ने का लगाया आरोप।